Hello everyone. Today we will discuss the chapter Circle of class 9. In this video we will discuss only the introduction part of chapter Circle. Okay, this is chapter number 9 of class 9. Okay, so here we start with a very basic definition of circle, and it is any closed shape with all the point connected at a equidistant from a fixed point. मीन्स ये तो डेफिनेशन है जो आप आई थिंक 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो. क्या है, एक सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है. इस फिक्स पॉइंट से और भी बहुत सारे फिक्स पॉइंट होते हैं. ओके, और इन फिक्स पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तब हमें एक सर्कल मिलता है. इट इज क्लियर. और ये जो सारे फिक्स पॉइंट होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल, और जिसे हम सरकमफ्रेंस भी बाद में बोलते हैं. ओके, और ये जो सेंटर है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम सेंटर बोलते हैं. सो दिस इज द सर्कल बेसिकली. ओके, नाउ इन सर्कल वी हैव फ्यू डेफिनेशन. इस वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है. सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो ज्वाइन करता है, या सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसको रेडियस बोलते हैं. ओके, सो दिस इज सेंटर ओ, या पॉइंट ओ इज द सेंटर, और ओ से लेकर इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है वो रेडियस है. एंड अगर हम इस डिस्टेंस को डबल कर दें, मीन्स एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होके जाती है, या सरकमफ्रेंस पे जो जितने भी पॉइंट्स है, अगर उनमें से किन्हीं दो पॉइंट्स को ऐसा जोड़ा जाए कि जो लाइन है वो सेंटर से पास होके जाए, तब उसको हम डायमीटर बोलते हैं. एंड वी नो दैट डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस, और रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. बोथ हैव द सेम मीनिंग. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकेंड. व्हाट इज सेकेंड? इफ देयर इज अ सर्कल और एक लाइन ऐसी ड्रॉ करे जाए कि वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसको सेकंड बोलते हैं. ध्यान रखना ये लाइन है, नॉट लाइन सेगमेंट. ओके, क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेकंड और कोड में डिफरेंस. देन वी हैव द आर्क. इफ वी हैव अ सर्कल और उस सर्कल को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दें, मीन्स उसके सरकमफ्रेंस को ऐसे डिवाइड कर दें ए बी. सो वी हैव टू पार्ट्स. दिस इज एन आर्क, दिस इज ऑल्सो एन आर्क. जो बड़ा आर्क है उसको हम मेजर आर्क कहेंगे, और जो माइनर आर्क है, मीन्स जो छोटा आर्क है, उसको माइनर आर्क कहेंगे. ओके, इट इज जस्ट लाइक दिस. जब आर्क को अलग कर देंगे तो हमारे पास जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी. ये ए बी है, तो ये बड़ा वाला आर्क है हमारे पास, ये छोटा वाला आर्क. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज code. Okay, now code, as I already told that in the starting, कि सर्कल के ऊपर या सरकमफ्रेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और जब इन पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तब एक लाइन सेगमेंट बनती है जिसको हम कोड बोलते हैं. बट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेकंड और कोड में ये फर्क है कि सेकंड जो है पूरी एक लाइन होती है और जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेक्टर. हियर वी हैव व्हाट, सेक्टर. द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू रेडियई एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल. वो एरिया जो दो रेडियस के बीच में या दो रेडियाई के बीच में एनक्लोज होता है और एक आर्क के बीच में एनक्लोज होता है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं. सो दिस इज एन सेक्टर, बट इट इज आल्सो अ सेक्टर बिकॉज यहाँ पे भी दो रेडियस है और एक आर्क है. तो जो छोटा पोर्शन है अगेन उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे, एंड दिस वी कॉल्ड व्हाट, मेजर सेक्टर. Okay, hopefully this is clear to everyone. Now one more thing which is very important, that is segment. Okay, so we have just discussed what, radius, diameter, second,
arc, chord. Then we have the segment. Segment is just like this. अगर एक सर्कल है, सर्कल में एक कोड है और कोड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगेन वन स्मॉलर पार्ट एंड वन इज लार्जर पार्ट. लार्जर पार्ट को कहें, ये दो सेगमेंट भी हैं, ये सेगमेंट, ये भी एक सेगमेंट, बट ये क्योंकि बड़ा पोर्शन है तो इसे मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट. ओके, सो हियर वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज कोड. कोड हमने डिस्कस कर लिया, बट एक चीज ध्यान रखना है, कोड जो है पॉइंट को पॉइंट से मिलाता है, लाइक दिस. एंड ये भी एक कोड है. तो ऐसा कोड जो सेंटर से पास होके जाता है, हम उसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर. क्या बोलते हैं? डायमीटर. सो वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कोड एंड वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर फॉर अ गिवन सर्कल. बट जितने भी कोड हमारे पास होंगे, सॉरी जितने भी डायमीटर हमारे पास होंगे, वो सारे के सारे इक्वल होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. Two circles are said to be congruent if they have same radius. दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट तभी कहते हैं जब उनके रेडियस सेम होते हैं. रेडियस सेम होते हैं, डायमीटर सेम होते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग. ओके, सो टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर ऑफ रेडियाई. होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो कॉन्ग्रुएंट इज आल्सो क्लियर. नाउ this is the basic intro part. Now we have few theorems which we will discuss in this chapter, and these theorem will help out to solve the questions. Okay, so the very first theorem is about what? Equal chords of a circle subtend equal angle at the center. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सर्कल है और सर्कल में दो कोड्स हैं, सपोज एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसमें दो इक्वल कोड्स हैं, मीन्स हमें यहाँ पे ए बी फर्स्ट कोड है और सी डी सेकेंड कोड है. सो हेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी, मीन्स ये गिवन है, तो मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन हमारा जो रिजल्ट होगा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर दो कोड हैं तो वो सेंटर पे भी क्या बनाएंगे? इक्वल एंगल. इफ अ सर्कल हैज टू इक्वल कोड्स, देन दे मेक अ इक्वल एंगल एट द सेंटर. देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. सिंपल सा मतलब है, अगर एक सर्कल में दो कोड इक्वल हैं तो उनसे बनने वाला जो एंगल होगा सेंटर पे वो इक्वल होगा. इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय कॉन्ग्रुएंसी. सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. व्हाई? बिकॉज ऑल आर रेडियस and it is given that the chord are equal, so AB is equal to CD also equal. So triangle AOB is congruent to triangle COD by SSS congruency. और जब SSS congruency से ये equal हैं तो हम ये कह सकते हैं that angle AOB is equal to angle COD by CBCD. Okay, now just opposite to this theorem we have one more theorem number 7. If the angle subtended by two chords of a circle at the center are equal, then the chords are also equal. Means अगर इस बार दो कोड दे रखे हैं हमें, बट इस बार ये नहीं कहा है कि ये इक्वल है. एक सर्कल है विद सेंटर O और दो कोड है ए बी एंड सी डी, बट ये कहीं नहीं कहा कि ये दोनों इक्वल है. लेकिन इनसे बनने वाला एंगल, अगर सेंटर पे ये एंगल बनाते हैं और कुछ इस तरीके से एंगल बनाते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो कोड भी आपस में इक्वल होंगे. मींस इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, देन कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी. होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर. मतलब क्या हुआ कि इस बार हमें दो एंगल इक्वल दे रखे थे, तो जिस कोड से वो बनते हैं दोनों एंगल, वो उनके कोड भी आपस में इक्वल होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, लेट्स सी,
Suppose this is a circle and this is the center O. Now the perpendicular from the center of a circle to a chord, and there is also a chord. यहाँ पे एक chord ले लेते हैं AB. तो क्वेश्चन थ्योरम में कहा गया है अगर सेंटर से एक कोड परपेंडिकुलर बनाया जाए, किस पर? कोड पर. परपेंडिकुलर मतलब दिस विल बी अ 90 डिग्री, तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मींस इफ का मतलब क्या? गिवन. दैट इज इफ सपोज दिस इज M, इफ OM क्या है? परपेंडिकुलर है. किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे. तो इसका क्या मतलब होगा? देन AM इज इक्वल टू MB. अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं. हम पहले AO को और OB को ज्वाइन कर सकते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय RHS प्रॉपर्टी से. देन दे विल बी इक्वल. ओके, तो दिस थ्योरम इज आल्सो क्लियर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट थ्योरम इज जस्ट कन्वर्स ऑफ दिस. मतलब क्या हो कि अगर एक सर्कल है, फर्स्ट रीड कर लेते हैं. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू दी कोड. मींस इस बार कोड हमें दे रखा है, सेंटर भी O दे रखा है, लेकिन इस बार क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं है, बट ये ऐसी लाइन सेगमेंट है कि ये जो लाइन सेगमेंट है कौन सी? OM, ये कोड AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मींस this time we have already given what? AM is equal to MB. this is already given. अगर सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो किसी कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसका ये मतलब होगा जो लाइन है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर. देन OM इज परपेंडिकुलर टू AB. सी थ्योरम 1 और थ्योरम 2 एक दूसरे के कन्वर्स है, मीन्स अपोजिट है. थ्योरम 3 and 4 एक दूसरे के कन्वर्स है, मीन्स just opposite है. Now coming to the next theorem, that is theorem number 5. Now equal chord of a circle are equidistant from the center. Now coming to the next theorem, that is theorem number 5. इसमें क्या बोला गया है? एक सर्कल है और एक सेंटर O है और दो इक्वल कोड्स हैं. सी जो फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम थी वो भी कोड्स पे बेस्ड थी, ठीक है, इक्वल कोड्स पे. Now again we have one more theorem. Here we have given two equal codes, means ये AB code AB and code CD are equal. Then they are equidistant from the center. Center से क्या होंगी? वो equidistance पे होंगी. Equidistance means they are perpendicular from they have equal perpendicular distance. Means इस बार क्या given है हमें? AB code AB is equal to code CD. Then the distance if this is M and this is N, then we can say OM is equal to ON. Clear? Okay, अभी थ्योरम 6 जस्ट इसका अपोजिट है. इसमें क्या है? इफ कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. मींस अगर दो कोड हैं और वो सेंटर से, एक सर्कल है और वो सेंटर से बराबर दूरी पर है. मींस इस बार हमें AB and CD already given है. This is M, this is N. Now M या OM is equal to, if OM is equal to ON already given है, then the chord are also equal. Means जो अगर दो कोड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे हैं तो कोड भी आपस में इक्वल होंगे. तो अभी तक हमने इक्वल कोड्स के बारे में दो थ्योरम पढ़ी हैं. अगर एक सर्कल में दो कोड्स इक्वल हैं, पहली बात वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, साथ ही साथ वो सेंटर पे इक्वल एंगल भी बनाएंगी. ओके, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल. अगेन थ्योरम 5 and 6 आर कन्वर्स टू ईच अदर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 7. and theorem number 7 and 8 are very important for exercise 9.3. also from these theorem, from theorem 7 and 8 we can solve many questions. So let's see theorem number 7. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle.
क्या मतलब है, कोई आर्क सपोज कर लिया हमने ए बी। अच्छा, इस थ्योरम के जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 फिगर्स बन सकती है, इसलिए मैं वो तीनों फिगर एक ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सपोज वी हैव एन आर्क ए बी। आर्क ए बी हमने ये वाला कंसीडर करा है, हम ऊपर वाला भी कंसीडर कर सकते थे, वो मेजर आर्क हो जाएगा और ये हमारा माइनर आर्क। ओके, सो जो आर्क ए बी है, अगर ये सेंटर पे एक एंगल बनाता है सपोज दिस, और एक एंगल, और ये सेंटर है ओ, और एक एंगल ये बनाता है हमारा सरकमफ्रेंस पे, एनीवेयर ऑन द सर्कल। सर्कल का मतलब है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब है सरकमफ्रेंस। तो एक हमारा सरकमफ्रेंस पे बनता है, सपोज दिस इज ओ एंड दिस इज सपोज सी। तो हमारा जो एंगल ए ओ बी होगा सेंटर वाला, दिस इज ए ओ बी, वो हमेशा डबल होगा किसका, एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बना है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। सपोज दिस इज 30 डिग्री, देन दिस विल बी अ 60 डिग्री। होपफुली दिस इज क्लियर। और इसका अपोजिट हम पढ़ें, अगर सेंटर वाला सर्कल दे रखा है तो हम ये वाला एंगल को हाफ करके फाइंड करेंगे। ओके, कौन से वाले को, सरकमफ्रेंस वाले। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे है, अगर फिगर कुछ इस तरीके से बने कि एंगल कुछ स्ट्रेट बने, मतलब डायमीटर पे बने, तो हमें पता है ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। और फिर यहां से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे बने तो वो इसका हाफ होना चाहिए, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ओके, इसीलिए हम इस पे स्टार लगा के एक पॉइंट और पढ़ सकते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड पार्ट में क्या होगा इसके, सपोज दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड दिस इज ए बी एंड सी। तो इसमें जो ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम होगा एंगल ए ओ सी, जो मैंने ये वाला आर्क लगाया है, ये एंगल ए ओ सी है। अगर मैं रिफ्लेक्स की बात करूंगा, किसके रिफ्लेक्स की, एंगल ए ओ सी, तो मतलब रिफ्लेक्स ये वाला। ओके, जो कैसे निकलता है, 360 में से माइनस करके। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, कौन से एंगल का, एंगल ए ओ सी। अगर मैं एंगल ए ओ सी के रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूं तो ये डबल आर्क वाला होगा, वो हमेशा ट्वाइस हो जाएगा किसका, एंगल ए बी सी, मीन्स जो सरकमफ्रेंस पे। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट थ्योरम, बट थ्योरम 7 और 8 आपस में कन्वर्स नहीं है, इसीलिए ध्यान से समझे। तो थ्योरम 8 में बोला गया है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में एक सेंटर है, तो क्या बोला गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा, सेगमेंट की बात करी गई है इस बार। सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट बनता है जो कोड से। नाउ देयर आर टू सेगमेंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, वन इज मेजर सेगमेंट, वन इज माइनर सेगमेंट। अगर इस कोड से 2 एंगल बनते हैं, सपोज एक एंगल यहां पे बना, ओके, एक एंगल यहां पे बना और एक दूसरा एंगल भी इसी सेगमेंट में बनते हैं, दोनों मेजर सेगमेंट में बनते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इफ दिस इज 20 डिग्री देन दिस इज आल्सो 20 डिग्री। बट इफ वी हैव अगेन अ कोड, सपोज दिस इज ए बी, इस बार दोनों एंगल कहां बन रहे हैं, इन द माइनर सेगमेंट। इस केस में भी ये दोनों आपस में इक्वल हो, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कंडीशन ये है कि दोनों जो एंगल बनेंगे उनका जो वर्टेक्स होगा सर्कमफ्रेंस पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल यहाँ पे है
हमने एक को तो इधर बना दिया है, बट एक को इधर बना के कह रहे हैं कि दोनों तब भी इक्वल होंगे। नो, दोनों का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, ऑन द circumference. Now coming to the next, this is not a theorem but this is very important topic, that is the cyclic quadrilateral. Now see what is cyclic quadrilateral. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो। ओके, तो like this we have, so this is a cyclic quadrilateral, जिसका नाम क्या है, A, B, C and D. So this is a quadrilateral which is inside the circle. ध्यान रहे कि ये cyclic quadrilateral, तो फिर हम इसको भी कह सकते हैं, नो, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके जो चारों पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल के वो सरकमफ्रेंस के ऊपर नहीं है। सिमिलरली ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्योंकि इसके 3 पॉइंट्स तो सरकमफ्रेंस के ऊपर है, बट एक पॉइंट जो है सेंटर पे है या कहीं सर्कल के इनसाइड है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दीज टू आर नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड here we have some properties of cyclic quadrilateral. very first कि cyclic quadrilateral में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी। और वी कैन से इफ सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral. So this is our introduction part. Hopefully आपको समझ में आया होगा। Thank you.